माना जाता है जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सरफेस नहीं है, केवल एटमॉस्फेयर है और इसे गैसियस जायंट भी कहा जाता है। लेकिन इसकी चोली के नीचे क्या है, आई मीन टू से इसके एटमॉस्फेयर के नीचे क्या है, और हम लोग झांक के भी देख नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में इसके एटमॉस्फेयर के नीचे है क्या। पिछले वीडियो में मैंने जिस एस्ट्रॉइड के बारे में बताया था उसकी मदद से साइंटिस्टों को कुछ समय के लिए एक झलक मिली थी जुपिटर के अंदर झांकने की, क्योंकि भैया इतना बड़ा कॉमेट गिरा था उस जुपिटर के ऊपर, तो उसकी आत्मा तो निकलनी थी। इसी वजह से डस्ट पार्टिकल ऊपर को आए और क्लाउड के साथ मिक्स हो गए, और यही वो मूवमेंट था जब साइंटिस्ट इसके बारे में जान पाए। साइंटिस्ट को बेसिकली दो एटम के बारे में पता लगा, पहला था सल्फर और दूसरा था सल्फर कार्बन। लेकिन और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को पता लगा कि इसके अंदर दो और आयन है जो कि मेटेलिक आयन है, एक था मैग्नीशियम का और दूसरा था सिलिकॉन का। लेकिन हैरानी तो वाटर की लेयर को देखने के बाद हुई, क्योंकि इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की गई थी जुपिटर के सरफेस पे। साइंटिस्ट मानते हैं कि जो भी ये जुपिटर का सरफेस है इसके अंदर काफी ज्यादा फ्लूइड लेयर है और इसके बाहर से एक एटमॉस्फेयर है और उसके बाहर से एक और एटमॉस्फेयर है। लेकिन एस्ट्रॉइड टकराने के बाद एक शॉक वेव भी आई जिसकी मदद से इसके एटमॉस्फेयर में जो भी विंड की फ्लो स्पीड है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन के बारे में पता लगा, और इसके बाद इसके पोल्स की लाइट की मदद से हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में इसके मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, दूसरों को हमने लुटते हुए देखा, लेकिन इसके बाद साइंटिस्टों ने रियलाइज किया कि हमें अर्थ को बचाने के लिए भी कोई प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि एसएलएस जैसे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड तो जुपिटर की बड़ी ग्रेविटी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन अर्थ में जितने एस्ट्रॉइड आते हैं उसका लगभग 2000 से 3000 टाइम ज्यादा एस्ट्रॉइड जुपिटर पे हर साल आते हैं, यानी जान का खतरा काफी ज्यादा है। और इससे हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि हर बार हम जुपिटर के भरोसे नहीं रह सकते हैं और हर बार ये हमें बचाएगा भी नहीं, क्योंकि एक क्रेटर के बारे में तो हम जानते ही है जो कि अर्थ पे फॉर्म हो चुका है। बड़े होने का भी काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जुपिटर का मास बड़ा है, इस वजह से ग्रेविटी बढ़ी है, और ग्रेविटी बढ़ी है इस वजह से एस्ट्रॉइड इसकी तरफ अप्रोच करते हैं। मैं जिस क्रिएटर की बात कर रहा था उस सब के बारे में हर कोई जानता ही है, जो कि आया था डायनासोर के टाइम पे, और जब ये आया तो उसके बाद कोई इसको विटनेस करने वाला आज तक जिंदा नहीं। अगर होता तो बताता कैसे, मतलब डायनासोर हुआ करते थे ना, तो वो तो वैसे भी नहीं बता पाते थे। पर एस्ट्रॉइड के बारे में बताने के लिए मैं जिंदा हूँ, आई मीन टू से मैं नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी जिंदा है, क्योंकि पिछले साल हैलोवीन के टाइम पे, मतलब 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 RM4 नाम का एक कॉमेट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के काफी करीब से निकला, मतलब कॉस्मिक वे में बोल रहा हूँ मैं। अगर ये टकराता ना तो बिल्कुल नहीं बच सकते थे, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा थी जितनी बुर्ज खलीफा की हाइट है। बुर्ज खलीफा की हाइट है 828 मीटर्स, जबकि इस कॉमेट की हाइट काफी छोटी थी, मतलब थोड़ी सी छोटी थी, 740 मीटर। इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इस स्पीड से हम लोग भाग नहीं सकते हैं, लेकिन साउंड की स्पीड का 68 टाइम ज्यादा, यानी 84,500 किलोमीटर पर आवर। और इसको कैमरे पे भी रिकॉर्ड किया गया था, और रिकॉर्ड करने का पूरा क्रेडिट जाता है इटली को। खैर, इसको रिकॉर्ड किया गया था 31 अक्टूबर को, यानी ऑब्जर्व किया था। और ये अर्थ से लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी से निकला, जो कि लगभग मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस के 6 टाइम ज्यादा है। लेकिन इस स्पीड और दूरी के साथ हमारे चैनल से दूर मत जाइए, इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।